नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। तो जैसा कि हम लोग एक सीरीज से पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक हम लोग एक एक करके नाउन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग पिछले ही क्लास में कॉमन नाउन के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुके थे और कलेक्टिव नाउन के बारे में भी काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग समझ चुके थे। तो आइए आज की बात हम लोग करेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। ठीक है, और इसके बाद से जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करना शुरू करते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। आज समझेंगे कि मटेरियल नाउन क्या होता है। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, और इसके उपयोग से पहले, ठीक है, ये मतलब इसका उपयोग होता है तो इसमें किस तरह का लेटर्स का प्रयोग किया जाता है, कैपिटल लेटर का उपयोग किया जाता है, स्मॉल लेटर, ये सब बातें हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात किया जाए तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पहले से ही लिख दिया गया है मटेरियल नाउन। ठीक है, तो देखिए चूँकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इसका हिंदी के चक्कर में आप ना रहें, लेकिन वैसे मैं बता दे रहा हूँ इसका हिंदी। तो मटेरियल नाउन का हिंदी जो होता है वो क्या होता है जी, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो आपको जैसे कि आपको शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं नाउन मतलब क्या होता है जी, आप एक बार बताइए नाउन मतलब क्या होता है। नेमिंग वर्ड। क्या होता है जी, नेमिंग वर्ड। बहुत अच्छे। देखिए जब मैं पूछूं तो आपको क्या करना है जी, बताना है। ठीक है, नाउन मतलब होता है नेमिंग वर्ड, और नेमिंग वर्ड का अर्थ हम लोग समझते हैं, नेमिंग वर्ड मतलब नेम। ठीक है, तो ये तो हो गया, हम लोग समझ सकते हैं कि नेमिंग वर्ड यानी मटेरियल नाउन की बात करें तो इसमें भी हम लोगों को समझ में आता है कि जो ये भी क्या एक नाम होता है। ठीक है, लेकिन ये किस तरह का नाम होता है ये हम लोग इसके डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आप इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो देखिए इसके डेफिनेशन में बताया गया है अ नाउन विच इंक्लूड्स अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ठीक है, यानी आप अगर इसकी बात किया जाए, अगर इसको समझा जाए तो देखिए यहाँ पे लिखा गया, हिंदी की बात करा जाए तो देखिए जिनसे मिलकर कोई चीज़ बनती है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, ये नॉर्मल डिफिनीसन हो गया, लेकिन आप इसका डिफिनीसन की अगर बात करें तो आप इसके डिफिनीसन को कई तरह से बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी इसमें जोड़ देते हैं कि हाँ कि जिस नाउन को क्या किया जा सकता है, माप सकते हैं या फिर से तौल सकते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी बात सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जेन्युइन डेफिनेशन दिया गया है कि जिनसे मिलकर कोई वस्तु है यानी कि किसी पदार्थ को बनाया जाता है या बनता है उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीसन कई तरह से लिखा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सिर्फ यही डिफिनीसन सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी भी चीज़ का डिफिनीसन जो है आप किसी भी तरह से दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, मटेरियल नाउन को समझना था, तो ठीक है। तो मटेरियल नाउन की अगर बात करें तो मटेरियल, तो यहाँ पर आप देखिए मटेरियल की अगर बात करें तो मटेरियल ये जो है आप इसमें देख रहे होंगे। ठीक है, मटेरियल नाउन जो होता है ये किससे मिल करके बना होता है जी, तो ये मैटर से बना होता है। ठीक है, मैटर मतलब क्या होता है जी, पदार्थ, यानी किसी भी आप पदार्थ के नाम को ले लेंगे वो क्या होगा जी, आपका मटेरियल होगा। ठीक है, यानी मटेरियल नाउन होगा। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं अ नाउन विच इंक्लूड्स अ मटेरियल और सब्सटेंस, यानी यहाँ पे एक मटेरियल और सब्सटेंस, यानी किसी भी मटेरियल और सब्सटेंस को क्या करते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। कब, जब उसको क्या कर सकते हैं, उससे कोई चीज़ यानी दूसरी वस्तु क्या किया जाए, बनाया जा सकता है, उसे हम लोग मटेरियल नाउन या फिर से द्रव्यवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही बात है। तो अब देखते हैं, देखिए मटेरियल का अर्थ आपको समझ में आ गया, सब्सटेंस का अर्थ समझ में आ गया। ठीक है, इसी के साथ अगर बात किया जाए तो यानी वैसा मटेरियल जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं और जिसे हम लोग नाप सकते हैं या फिर से तौल सकते हैं। ठीक है, जिसे माप सकते हैं या फिर से तौल सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। ठीक है, अब चलते इसके एग्जांपल की बात कर लिए जाए तो देखिए जैसे आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा आयरन। आप आयरन की बात करें तो आयरन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको तौलते हैं। ठीक है, इसको मापते नहीं है, इसको क्या करते हैं, तौलते हैं। 1 kg, 2 kg, 3 kg, 1 क्विंटल, 10 क्विंटल। ठीक है, गोल्ड को देखिए, गोल्ड भी उसी तरह से होता है। ठीक है, इसको भी क्या किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से अगर आगे देखिए जाए तो इसमें भी देखिए सिल्वर हो गया आपका, वाटर हो गया। ठीक है, मिल्क हो गया। ठीक है, सॉल्ट हो गया, एयर हो गया। ठीक है, शुगर हो गया, कॉटन हो गया एंड ETC। यानी आप देखिए तो ये सारे के सारे क्या है जी, मटेरियल और सब्सटेंस है। यानी अगर आयरन की बात करें तो ये भी मैटर है।
ठीक है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ठीक है, ये भी मैटर है, ठीक है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ठीक है। ये सब का सब क्या होगा, जबकि मटेरियल नाउन होगा, ठीक है। अब चलते हैं मटेरियल नाउन में आगे बढ़ते हैं। तो मटेरियल नाउन की अगर बात करें तो इसमें जैसे कि हम लोग हर एक नाउन का काइंड्स जितना भी पढ़ रहे हैं उसमें क्या करते जा रहे हैं जी, एक एक दो दो नोट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं जी, इसमें भी हम लोग को 2 नोट्स के बारे में ध्यान देना है। देखिए वो नोट्स क्या है। पहला नोट्स आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि मटेरियल नाउन डज नॉट बिगेन विद कैपिटल लेटर अंटिल इट इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ तो यहाँ पे कैपिटल लेटर, ठीक है, यानी यहाँ पे कहने का अर्थ यह हुआ कि मटेरियल नाउन डज नॉट बिगेन विद कैपिटल लेटर अंटिल इट इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। यानी मटेरियल नाउन की बात हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इट इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, यानी यहाँ पे आपको देखना होगा वर्ड मतलब क्या होता है जी। अगर आप यहाँ पे वर्ड एक शब्द यानी एक वर्ड आया है और इस वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या होता है जी, तो आप बता दीजिए। तो वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वर्ड में हम लोग जानते हैं कि यह क्या होता है जी, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहलाता है जी, हमारा वर्ड कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि मटेरियल नाउन का जो इनिशियल लेटर होता है उसको कैपिटल हम लोग तभी रख सकते हैं जब वो किसी भी सेंटेंस का क्या हो जी, फर्स्ट वर्ड हो। यानी किसी भी सेंटेंस का पहला अगर शब्द मटेरियल नाउन आ जाए तो तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में हम लोग मटेरियल नाउन का जो इनिशियल लेटर होता है उसे हम लोग कैपिटल रख सकते हैं। अदरवाइज अगर सेंटेंस के बीच में आए या सेंटेंस के अंत में आए उसका इनिशियल लेटर स्मॉल ही रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नोट की ओर। तो देखिए इसका दूसरा नोट है कि मटेरियल नाउन, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिया गया मटेरियल नाउन, यानी किसी भी मटेरियल नाउन से पहले आपको आर्टिकल ए या फिर से एन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करना है, ठीक है। यानी आप एक बात याद रखें कि आपको कहीं पे भी अगर मटेरियल नाउन दिया जाए, ठीक है, और उस मटेरियल नाउन से पहले आपको ए या फिर से एन का अर्थ यानी ए या फिर से एन का चयन करना हो तो आपको इन दोनों में से किसी का भी उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इसका उपयोग करना क्या है जी, सरासर गलत है, ठीक है। अगर आप गलती से उपयोग कर भी देते हैं तो ये क्या होता है जी, गलत माना जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर इसकी क्यों नहीं लगता, एक बात और देखिए प्रश्न उठता है कि आखिर मटेरियल नाउन के से पहले मटेरियल नाउन से पहले ए या फिर से एन का प्रयोग क्यों नहीं लगता है। तो आइए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो मटेरियल नाउन की अगर बात करी जाए तो देखिए मटेरियल नाउन जो होता है इस ए या फिर से एन क्या अगर मैं बताऊं तो ए या फिर से एन इन दोनों का मतलब क्या होता है जी, तो एक होता है, यानी एक को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आप देखिए जैसे कि इसमें आयरन में आप क्या दर्शाइएगा, एक कैसे दर्शाइएगा, ठीक है। इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसमें आर्टिकल ए या फिर से एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब आइए एक दो सेंटेंस के हिसाब से हम लोग इसका एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया कॉपर इज़ अ यूजफुल मेटल। तो अब देखिए यहाँ पे आपको अगर बता दिया जाए तो यहाँ पे कॉपर क्या होगा जी, आपका मटेरियल नाउन होगा, ठीक है, एमएन होगा। अब यहाँ पे देखिए माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे देखिए गोल्ड दिया गया है, ठीक है, और ये गोल्ड की बात करें तो गोल्ड आपका क्या हो जाएगा जी, एमएन होगा, यानी मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मटेरियल नाउन, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग मटेरियल नाउन के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर लिए। अब आने वाले वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, ठीक है। उसके बाद से हम लोग सीरीज से जिस तरीके से हम लोग टॉपिक को लिख चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में उसी तरीके से आगे हम लोग क्या करेंगे जी, पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।